Welcome students. Next in this video we're going to start elementary operation or transformation of matrix. Very important topic. Examination point से important है ना, तो इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस आने का, ठीक है। और फिलहाल जब भी आता है सीरीज वाले मैक्सिमम मार्क्स देता है आपको, ठीक है। आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कहाँ करेंगे, है ना, इनवर्स निकालने में, और जो इनवर्स से क्वेश्चन आएगा बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, सो इट विल गिव यू अराउंड 6 मार्क्स, ठीक है। तो 6 या 4, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है एक्चुअली, ठीक है, पढ़ेंगे हम। तो उससे पहले हम जानते हैं कितना है ऑपरेशन मेरे पास, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। तो हाउ मेनी ऑपरेशंस आर देयर, तो 3 ऑपरेशंस मैंने लिखा, ठीक है। तो 3 जो ऑपरेशन है, तो फर्स्ट ऑपरेशन इट विल अप्लाई फॉर व्हाट, रोज एंड कॉलम। सो दिस ऑपरेशन में क्या हो जाएगा एक्चुअली, ये रो के लिए भी होगा, कॉलम के लिए होगा। इसका मतलब इसमें मेरा 2 ऑपरेशन है, राइट। सिमिलरली जो नंबर 2 है, इसमें भी रो के लिए भी अप्लाई होगा और कॉलम के लिए भी होगा। अल्टीमेटली इसमें भी हमको 2 ऑपरेशन मिलेगा। एंड थर्ड वन, इसमें भी एप्लीकेबल फॉर रो एंड बोथ कॉलम, तो इसमें भी 2 ऑपरेशन। सो मेरे पास कितना ऑपरेशन है टोटल, 6, 2 + 2 + 2, ठीक है। तो एक्चुअली 3 होता है, बट कॉलम के लिए भी और रो के लिए भी मिला के क्या होता है, टोटल 6 ऑपरेशन बन जाता है, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे ये ऑपरेशन है क्या एक्चुअली, व्हाट इज द ऑपरेशन एक्चुअली, कैसे करते हैं इसको, ठीक है, और कहां करेंगे हम, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं 1 by 1 व्हाट इज द ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहां अप्लाई करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो देखते जाइए और देखिए कि आपको समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो हम ऑपरेशन यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या निकालने के लिए यूज करेंगे इसको, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और इनवर्स क्या है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला ऑपरेशन है वो बोलता है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक। जो दूसरा ऑपरेशन है बोलता है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। नेक्स्ट वन इज द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर, ठीक है। तो देखेंगे 1 by 1 क्या है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1 ऑपरेशन, दैट इज क्या है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम, ठीक है। अब सपोज उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक। सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स A say 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कैसा मैट्रिक्स है ये, 3 by 3, 3 रोज 3 कॉलम। अब बोलते हैं इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम, 2 रोज और कॉलम। सी व्हेन आई एम सेइंग इंटरचेंज, तो हम मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो मैथमेटिकली सपोज हमको इंटरचेंज किसका करना है, सपोज पहले हम रोज का करते हैं, फिर हम कॉलम का करेंगे, ठीक है। सो सपोज मैं लिखता हूं ऐसे R1 एंड दैट इज द सिंबल यूज्ड फॉर इंटरचेंज। ये मेरा सिंबल किसका है, इंटरचेंज का, डबल एल, ठीक है। तो हमको याद रखना जब भी ऐसा सिंबल कहीं पे आता है मैट्रिक्स, इट मींस व्हाट, आई एम इंटरचेंजिंग रो या कॉलम। तो फिलहाल मैंने क्या लिखा हुआ है, R1 इंटरचेंज विद R2, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, R1 इंटरचेंज विद व्हाट, R2, ठीक। मैं कहां पे अप्लाई करूंगा, इस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये मेरा रो नंबर 1 है और ये मेरा रो नंबर 2 है, ठीक है। तो
इन दोनों को हमको क्या करना है, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब R1 R2 की जगह आएगा और R2 R1 की जगह, तो हो जाएगा ऐसा। इसका मतलब R3 में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब इफ आई अप्लाई दिस ऑपरेशन, तो जो है मैट्रिक्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो मेरा टॉपिक ही क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री मींस बेसिक ऑपरेशन, हम मैट्रिक्स में क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे R1 इंटरचेंज R2, इसका मतलब R1 का जितना भी एलिमेंट वो R2 में चला आएगा, ठीक है। तो जो R3 है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने R3 यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका है, R1 और R2, मतलब रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 का है। तो R3 वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। R1 नीचे आ गया और R2 ऊपर चला गया, दैट इज 4 5 6, ठीक है। तो ये एक मेरा क्या है, ऑपरेशन है। ये मेरा क्या, कैसा ऑपरेशन है, इंटरचेंज ऑपरेशन है। क्या हुआ, मैंने ये मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, इस ऑपरेशन के हेल्प से, ठीक है। अब बोले सर क्यों किया आपने ऐसा, कुछ क्या फर्क पड़ता है, क्यों जरूरत है हमको। तो ये सारा जो आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो या देखते हैं इसी वीडियो में अगर कंप्लीट होता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल हमको जानना है कि हम ये मैट्रिक्स में ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा रिक्वायरमेंट है तो हम ये करेंगे, ठीक है। सपोज मैं बोलता हूं, सपोज आई एम राइटिंग एन लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन लिखता हूं, सपोज x plus 2y plus 3z equal to 4 से, ठीक है। फिर 4x plus 5y plus 6z equal to 10 से, then 7x plus 8y plus 9z equal to 15। अब देखो दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्लियर। अब देखो ये इसका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका जो कोएफिशिएंट्स है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये और ये मैट्रिक्स, इसका कोएफिशिएंट क्या था, 1 2 3, है ना, 1 2 3, सही है। फिर दूसरा जो इक्वेशन, इसमें कोएफिशिएंट क्या है, 4 5 6, तो कांस्टेंट टर्म, राइट, 4 5 6। तीसरा इक्वेशन 7 8 9, तो 7 8 9। इसका मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूं दिस मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, इनका जो कोएफिशिएंट है वो रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो मैट्रिक्स कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर्स है वो नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फिलहाल, द व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को यहां लिखता हूं और इस इक्वेशन को वहां लिखता हूं, ठीक है, मतलब क्या है, इसको साफ कर लेना, ठीक है। अगर मैंने इस इक्वेशन को ऊपर लिखा 4x plus 5y plus 6z equal to 10, और इस इक्वेशन को यहां लिखा 1x plus 2y plus 3z equal to 4, और जो लास्ट इक्वेशन है वो सेम ही रहा। अब ध्यान से देखो, इसका जो कोएफिशिएंट्स है 4 5 6 4 5 6 1 2 3 1 2 3 7 8 9 7 8 9। अब क्या इसका जो कोएफिशिएंट्स है ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जस्ट इंटरचेंज किया। अब एक बात बताओ, इंटरचेंज करने से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, नहीं पड़ेगा, राइट। तो सेम ही रहेगा, ऐसा थोड़ी होगा कि एक्स्ट्रा वैल्यू चेंज हो जाना, इसमें नहीं होगा ना। इसका मतलब हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू इंटरचेंज एनी टू रोज ऑफ कॉलम, इसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा। बट एक चीज हमको याद रखना है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, ठीक है। देखो ये जो इंटरचेंज वाला ऑपरेशन है, इट विल बी यूज्ड इन डिटरमिनेंट चैप्टर आल्सो, तब वहां पे प्रॉपर्टी अलग होगा। लेकिन मैं फिलहाल मैट्रिक्स का बात बोल रहा हूं, तो इसमें हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको यही जानना है कि हम इंटरचेंज कैसे करेंगे, और करने से क्या होगा, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या होता है, कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, करेक्ट। अब पकड़ लो
कि y को मैं यहाँ लिखता हूँ, x को वहां लिखता हूँ, तब भी कोई डिफरेंस आएगा क्या? नहीं आएगा ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, तो सेम ही रहेगा उसको। ठीक है, तो इसमें अगर मैं ऐसे करता हूं, पकड़ लोगे, ठीक है, इसमें ऐसा करता हूं, ठीक है, इसमें अगर मैं लिखता हूं C1 इंटरचेंज C2, C1 इंटरचेंज क्या हो जाएगा इस बार? C2। इसका मतलब चेंज कहां पे आएगा? कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 पे आएगा, कॉलम नंबर 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। तब जो मैट्रिक्स A होगा तो क्या वो कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसा होगा? अच्छा, इसको मैट्रिक्स A नहीं बोलते हैं, कैसा है ये, कैसा हो जाएगा? 5 2 8 और 4 1 7 और 6 3 है, सही है। इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन इंटरचेंज करने से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जनरली क्या है, जो मैट्रिक्स है वो क्यों इवॉल्व हुआ, ठीक है, क्या काम है उसका, तो हम क्या करते हैं, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन है, ठीक है, पढ़ेंगे इसको, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग मैट्रिक्स, ठीक है। तो फिलहाल मेरा टॉपिक क्या है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन एक टाइप का है। कौन सा टाइप है यहाँ पे? कि हम किसी भी दो रो या कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इंटरचेंज ऑपरेशन है ये, ठीक है। चाहे तुम कर लो रो ऑपरेशन या तुम कर लो कॉलम ऑपरेशन, ठीक है, ठीक। तो ये था हमारा क्या, इंटरचेंज ऑपरेशन। ये ऑपरेशन इंटरचेंज का है, कहां करेंगे हम? व्हेन क्वेश्चन आएगा तब हम यूज करेंगे इसको, ठीक है, यहां तक। ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेशन नंबर 2। अब देख लो, यहां पे मैंने बोला था बेसिकली देयर आर 3 ऑपरेशन। अब यहां पे दो ऑपरेशन हो चुका है, क्या? इंटरचेंज वाला है ना, एक रो के लिए हुआ और एक कॉलम के लिए हुआ। इसका मतलब इस ऑपरेशन में दो ऑपरेशन शामिल है, क्या क्या है, एक रो के लिए है और एक कॉलम के लिए है, बट दोनों ही ऑपरेशन किसका है? इंटरचेंज का है। और हम कैसे करते हैं? ऐसे। तो हम कहीं भी कर सकते हैं, इसमें R1 इंटरचेंज R3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम का इंटरचेंज कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर है यार, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑपरेशन नंबर 2। ऑपरेशन नंबर 2 क्या है देखते हैं, है ना। देखो, कभी कभी लगता है क्यों पढ़ाई कर रहे हैं इसमें ना, तो इनका यूज है एक्चुअली, ठीक है, इनका यूज करेंगे हम, ठीक है। डिटरमिनेंट आपका यूज होगा, वेक्टर्स में यूज होगा, ठीक है, मैट्रिक्स को सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज हो जाना, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसका, ठीक है, हम एप्लीकेशन यूज करेंगे, ठीक। तो फिलहाल मेरा काम है यहाँ पे इस वीडियो में हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको समझाना, राइट। तो फिलहाल ये समझते जाओ आप, ठीक, कहाँ अप्लाई करना हम करेंगे, ठीक है। ओके, नंबर 2 क्या था कि मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी, क्या है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो मैं जस्ट डेफिनेशन लिख चुका हूं ऑलरेडी, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर विथ एनी रो और कॉलम। तो रो और कॉलम आ गए ना, दो चीज, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये ऑपरेशन रो के लिए भी होगा, कॉलम के लिए भी होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा दो ऑपरेशन, राइट। पहला दो ऑपरेशन हो चुका है इंटरचेंज वाला, अब यहाँ पे भी दो ऑपरेशन, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। अब ये क्या बोलता है एक्चुअली, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर विद एनी रोज और कॉलम कर सकते हैं, कैसे? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स सेम ही रहने देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या ऑपरेशन यूज करने वाला हूँ, तो इस मैट्रिक्स को मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा। कैसे ट्रांसफॉर्म करूंगा? बाय यूजिंग दिस ऑपरेशन या दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या बोलता है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बाय ए नॉन जीरो नंबर होना पड़ेगा, हम जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? सपोज मैं बोलता हूं कि मैं R1 में मल्टीप्लाई करना चाहता हूं,
तो इसको हम ऐसे लिखेंगे R1, ठीक है। क्या चेंज आएगा इसमें, क्या चेंज, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सपोज मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं R1 को, सो दिस विल बी रिटन लाइक दिस, R1 चेंजेस टू 2 into R1। नॉन जीरो नंबर याद रखना, नॉन जीरो होना पड़ेगा, इट में भी नेगेटिव हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। अब अगर ये ऑपरेशन हम यहां पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, R1 में अप्लाई करना है किससे, 2 से मल्टीप्लाई, ये R1 है मेरा, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, और बाकी एलिमेंट क्या होगा, वो सेम रहेगा, दैट इज 4 5 6 7 8 and 9। क्लियर है। तो ये कब आया, जब मैंने ये ऑपरेशन किया, ठीक है। उसी तरह अगर मैं यहां पे बोलता हूं नहीं मुझे और एक ऑपरेशन करना विद द हेल्प ऑफ कॉलम, क्या यूज करना है इस बार, कॉलम यूज करना, तो मैं लिखता हूं सपोज C2 में मैं -2 into C2 करता हूं, मतलब C2 चेंजेस टू -2 into C2। इसका मतलब कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2 कौन सा है मेरा, ये कॉलम नंबर 2 है। क्या चेंज आएगा, इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे पता चला, क्योंकि मैंने ये ऑपरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है इट विल बी चेंजेस टू व्हाट, कॉलम नंबर 2 में चेंज होगा, इसका मतलब जो कॉलम नंबर 1 है वो सेम रहेगा, कॉलम नंबर 2 में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 -2 -2 into 2 कितना हो जाएगा इसको, -4, then -10, it will -16, और C3 वो तो रहेगा सेम, क्योंकि मैंने C3 में कुछ भी अप्लाई नहीं किया। बात समझ में आया। तो ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं, और कहां करेंगे उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे या इसी वीडियो में देखेंगे बाद में, ठीक है, व्हाइल फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ क्या मैट्रिक्स, ठीक है। अब आगे यहाँ पे नॉन जीरो नंबर, अगर मैंने 0 से अप्लाई किया तो क्या होगा, 0 से सपोज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सारे एलिमेंट क्या हो जाएगा 0, है ना। सपोज ऐसे करते हैं R1 चेंजेस टू 0 into R1, तो क्या हो जाएगा इससे, ये 0 0 0, और ये हो जाएगा 4 5 6, और ये हो जाएगा 7। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, ये सारा एलिमेंट को गायब कर दिया भैया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो ये था रो के लिए और ये था कॉलम के लिए। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज आपको याद रखना, 0 नहीं हो सकता है, इट मे बी फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब हम रो में भी अप्लाई करेंगे, कॉलम में भी, इसका मतलब इसी का 2 ऑपरेशन है, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। इसका मतलब कितना ऑपरेशन हो चुका अब तक, 4। पहला इंटरचेंज रो के लिए कॉलम के लिए, दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर विद एनी रो और कॉलम, एक रो के लिए हो गया और एक कॉलम के लिए, ठीक। लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पे क्लियर है, ठीक, ओके। अब मत बोलना सर क्यों कर रहे हैं, मैं बोलूंगा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल सीखते जाओ कि ऑपरेशन हम क्या क्या कर सकते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ऑपरेशन नंबर 3। अच्छा, ऑपरेशन नंबर 3 का मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट दे दूंगा, ठीक है, तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। उसको मैं समझाऊंगा विद एग्जांपल, डोंट वरी फॉर दैट। तो ऑपरेशन 3 क्या है, द एडिशन of the elements, addition to the elements of any row or column, the corresponding elements, of any other row or column multiplied by a non-zero number
क्या बोलता है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी रो एनी नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो क्या है ये तो स्टेटमेंट। ठीक है, ये ऑपरेशन है, ये थर्ड ऑपरेशन है, ये कॉलम के लिए भी अप्लाई होगा और रो के लिए भी होगा। क्या बोलता है, एक मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, तो अगेन वी आर टेकिंग द सेम मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ध्यान से देखना इसको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम यूज होता है इसका। ठीक है, इस ऑपरेशन का यूज होते रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे भी होगा, फिर डिटरमिनेंट भी यूज होगा। डिटरमिनेंट में बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स का ही बात करेंगे। तो क्या है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, the corresponding elements of any other row or column multiplied by non-zero number। मतलब क्या है, एडिशन करेंगे, किसका एडिशन करेंगे हम, एनी रो और कॉलम को। कैसे करेंगे, with corresponding elements of any other row or column multiplied by non-zero number। मतलब सपोज R1, इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस नहीं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2। मतलब क्या है इसका, इसको हम इस ऑपरेशन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, R1 चेंजेस टू दिस प्लस दिस। मतलब पहले हम क्या करेंगे, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको हम किसके साथ ऐड करेंगे, R1 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, और कैसे ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड करेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंगली मतलब क्या है, ये R1 है और ये R2 है। कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे बोलेंगे, इस एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा, इस एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा, और इस एलिमेंट का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन है वो क्या समझा रहा है, वो समझा रहा है कि R1 में चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है, R1 प्लस 2R2। मतलब R2 को पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर R1 के साथ ऐड करूंगा। चेंज कहां पे होगा, ये जो लिखा हुआ वहीं पे होगा, दैट इज R1 पे ही होगा। इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, इसका मतलब जो R2 है वो चेंज नहीं होगा, R2 सेम रहेगा। R3 में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, चेंज कहां पे होने वाला है, R1 पे। क्या चेंज होने वाला है, ये चेंज होने वाला है, R1 प्लस 2 इंटू R2। R1 एलिमेंट कौन सा है, 1 प्लस 2 इंटू R2। बोला ना कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 का कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, 4, मतलब 2 इंटू 4। समझ में आया। ठीक, उसी तरह 2 ये किसके साथ ऐड होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ R2, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, लेकिन कैसे ऐड होगा, आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 2, दैट इज 2 इंटू 5। ठीक है, फिर आएगा 3, दिस एलिमेंट इज व्हाट, 3 प्लस क्या होगा, R2 एलिमेंट के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, देन इसके साथ ऐड होगा। ये आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखकर चेक करो ध्यान से। क्या है, R1 को ऐड किया, किसके साथ ऐड किया, 2 into R2। मतलब R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन ऐड किया किसके साथ, R1 एलिमेंट। कैसे ऐड किया, कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड किया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 1 प्लस 2 into 4 8 9 हो जाएगा। 2 into 5 10 plus 2 कितना हो गया, 12। 2 into 6 12 plus 3 कितना हो गया, 15। बस बाकी सब सेम रहेगा। चेक कर लो, means after this operation this matrix is transformed to this। इसका मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। कैसे कर दिया, इस ऑपरेशन के हेल्प से। और ये जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया, दिस शुड बी ए नॉन जीरो नंबर। अगर जीरो कर दिया तो कोई डिफरेंस आना नहीं है, ये सारा एलिमेंट 0 0 0 इसका मतलब तो सेम ही रहेगा। फिर ट्रांसफॉर्म कहां होगा, क्लियर है। ठीक है, इसी मैट्रिक्स में और एक ऑपरेशन करके देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, तो इसको मैं डिटेल में समझाना चाहता हूं, तो देखते हैं कितना आपको समझ में आता है। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं, इसको नोट करना। ठीक है, ये तो एक तरह का ऑपरेशन हो गया।
अब मैं ऑपरेशन ऐसे लिखता हूं, सपोज R2 में चेंज करता हूं, क्या चेंज करता हूं, R2 प्लस -2 इंटू R1। इस बार चेंज कहां पे होने वाला है, R2 पे। क्या चेंज होने वाला है, R2 को हम ऐड करेंगे किसके साथ, आफ्टर मल्टीप्लाइंग R1 विद -2। ऐड कैसे करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंगली करेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है। तो हम कहां करने वाले हैं, R2 पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दिस मैट्रिक्स विल ट्रांसफॉर्म टू, इसका मतलब जो R1 एलिमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, R3 जो एलिमेंट है उसमें चेंज नहीं आएगा, R2 में चेंज आएगा। हमको कैसे पता चला, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है R2 चेंजेस टू। क्या चेंज आएगा, R2 पहला एलिमेंट 4 है, प्लस -2 इंटू R1, R1 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 1, ठीक है। ठीक, फिर आएगा दूसरा एलिमेंट इज 5 प्लस -2 इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा कौन सा, 6 प्लस -2 इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 3, ठीक है। बस सिंपलीफाई करो, क्या आंसर कितना हो गया, ये R1 चेंज, R1 में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। इसमें क्या चेंज आने वाला है, 4 प्लस -2 इंटू 1, 4 -2 2, ठीक। 5 प्लस -2 इंटू 2 that is 5 minus 4, it will be 1। 6 प्लस -2 इंटू 3 -6, 6 minus 6 0, it will be 6, 7, 8, 9। क्लियर है, ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है। समझ में आया, पॉज कर लो वीडियो को, देखो क्या हो रहा है, ठीक है। ये नंबर नॉन जीरो होना पड़ेगा। ऐड कैसे करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने रो का किया, अब मैं करता हूं कॉलम का। यहां तक क्लियर है, ठीक है। नोट कर लो इसको, अब कॉलम अप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे R2 R3 कहीं भी चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसमें भी R1, इसमें भी R2, इसमें भी R3, और मैक्सिमम आपके सिलेबस में 3/3 आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके ऊपर मैट्रिक्स यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा, वो हम पढ़ेंगे हायर सेक्शन, ठीक है, आफ्टर क्लास 12, ठीक है। तो ये तो चलो हो गया मेरा रो। अब इसका कॉलम कर लेते हैं, कोई भी ऑपरेशन। अब देखो यहाँ पे ये कर क्यों रहे हैं, है ना, क्यों कर रहे हैं, कहाँ करेंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। पहले हमको ये जानना चाहिए कि हाउ द ऑपरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड, हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक। चलो अब कॉलम में करना, सपोज मैं करता हूँ C3 में कुछ चेंज करना है, क्या चेंज करना, सपोज एनीथिंग यू कैन चेंज, C3 चेंजेस टू, C3 चेंजेस टू, C3 में क्या चेंज होगा, C3 प्लस क्या करते हैं -3 इंटू C1। अब एक चीज याद रखना, जब C3 तो C आई, कॉलम कॉलम के साथ ही होगा, कॉलम के साथ रो इंसर्ट मत करना भैया, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। C3 प्लस -3 इंटू R1 करके देखना भाई, कंफ्यूज हो जाएगा, और ये ऑपरेशन नॉट अलाउड। जब भी कॉलम करेंगे हम कॉलम का हेल्प लेंगे, जब भी रो करेंगे तो रो का ही हेल्प लेना, ठीक। अब ये अप्लाई करके देखो, अब तो हमको पता चल गया कि चेंज कहां होगा, C3 में होगा। क्या चेंज होगा, C3 को हम प्लस करेंगे, किसके साथ प्लस करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ, देन कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड, ठीक। तो अप्लाई करते हैं इसमें, तो C1 में कोई चेंज नहीं, सो इट विल रिमेन द सेम। C2 में कोई चेंज नहीं, इट विल रिमेन द सेम। चेंज कहां पे आने वाला, C3, क्या चेंज देखते जाओ। C3 पहला एलिमेंट 3 प्लस -3 इंटू क्या हो जाएगा C1, C1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यही होगा ना, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो -3 इंटू ठीक। फिर C3 का दूसरा एलिमेंट 6 प्लस -3 इंटू कौन सा एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग 4, ठीक। फिर लास्ट एलिमेंट इज 9 प्लस -3 इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा, 7, ठीक। कर लो सिंपलीफाई, वही मेरा आंसर होगा।
1 4 7 2 5 8 ये टोटल कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 0 ये तो प्लस माइनस है कर लेना ठीक है 6 माइनस 12 माइनस 6 9 माइनस कितना 21 जो माइनस ओके इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के वजह से ये जो मैट्रिक्स था वो ट्रांसफॉर्म हो गया इस मैट्रिक्स में और हम क्यों करेंगे वो हम क्वेश्चन लेके बाद डिस्कस करेंगे ठीक है तो फिलहाल मैं बता रहा हूं कि हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं ठीक है लास्ट और एक कॉलम का करता हूं देन आप लोग देखना इस वीडियो को अच्छी तरह ठीक है कहां समझ में नहीं आता देखना ठीक है तो ये हो गया एक ऑपरेशन फिर से अप्लाई करते हैं फिर से देखते हैं ना नाउ लेट्स सी इस बार सपोज C2 में चेंज करता हूं और C2 प्लस 2 तो बहुत हो गया ना एक काम करते हैं 3 C1 कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना तो इस बार जो चेंज आएगा वो कहां पे आने वाला है C2 पे चेंज आएगा ठीक है C2 मतलब इस पे चेंज आएगा क्या चेंज आएगा इसको हम ऐड करेंगे किसके साथ ऐड करेंगे मल्टीप्लाइंग C1 विद 3 and adding correspondingly. Corresponding is very important. ठीक है तो C1 इसका corresponding इसका corresponding और इसका corresponding ये है C2 ये है C1 ठीक है so after applying this operation क्या चेंज आता है देखते हैं ठीक है तो चेंज आएगा C2 ये तो क्लियर है राइट तो C1 का जो एलिमेंट है वो रहेगा सेम दैट इज 1 4 7 C2 एलिमेंट चेंज आएगा इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूं इसमें 3 6 9 दैट इज माय C2 ठीक अब देखो C2 पहला एलिमेंट 2 फिर आएगा प्लस 3 into C1 3 into corresponding एलिमेंट 1 ठीक है फिर आएगा दूसरा एलिमेंट 5 प्लस 3 into C1 corresponding एलिमेंट इज 4 ठीक फिर आएगा लास्ट एलिमेंट 8 प्लस 3 into C1 corresponding एलिमेंट इज 7 बस काम खत्म ऐड कर लो जो आएगा वही मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है लेट विल बी वर्क 1 2 plus 3 to 5 4 इधर आएगा 5 12 इधर आएगा 17 ये 6 ये 7 21 plus 8 it will be 29 ये है ये आपको सीखना ही पड़ेगा नहीं तो अगर ये नहीं सीखोगे ये ऑपरेशन अगर आपको नहीं आता है तो आपका इनवर्स नहीं निकलेगा ठीक है तो ये देखो इस वीडियो को देखो समझ में आता है कि इन द नेक्स्ट वीडियो आई स्टार्ट विद द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है फ्रॉम दिस चैप्टर तो देखते हैं ठीक है तो टिल नाउ इसको देखो समझो ठीक है अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछो ठीक है अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ओके चलो